तो आगे चलते हैं। ये ध्यान योगी के लक्षण बता रहे थे और उसकी विधि भी बताई इन्होंने कि कैसे उसकी साधना करनी है। तो भार के शरीर की स्थिति बताई कि उसकी जो है ग्रीवा और उसकी कमर ये सब सीधी रेखा में हो और उसको अपना जो है ना सब कामनाओं को हटा देना है। ध्यान को फिर नासिका के अग्रभाग पर या भ्रू मध्य आदि में लगाना है। तो बाहर की स्थिति बताई। फिर अंदर की स्थिति कैसी रहे, तो बोले अंदर कुछ नहीं सोचना है। फिर तो वो अंदर वाला बता रहे हैं। तो कल पढ़ रहे थे हम, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब ये विशेष रूप से अपने चित्त को आत्मा में ही स्थित कर लेता है, बस तल्लीन हो गया चित्त आत्मा में। अब अस्तित्व केवल आत्मा का है, आत्मा अपने स्वरूप में बना हुआ है सूर्य की तरह। सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय, और सब कामनाओं से ये निष्प्रिय हो गया है। तदा युक्त इति उच्यते, तब कहा जाएगा कि ये योग युक्त हो गया है, ध्यान योग से युक्त हो गया है ये साधक। और कैसी होती है उसकी स्थिति, और थोड़ा सा खोल के बता रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सा उपमा स्मृता, जैसे दीपक निवातस्थ वात रहित, निस्रिता वातः यस्मात् स्थानात्, चली गई है वायु जिस स्थान से, जिस स्थान में वायु नहीं है उसको कहेंगे निवात। और उसमें स्थित दीपः, तस्थ माने स्थित, वायु से रहित स्थान में किसी दीपक को रखा जाए, न इंगते, तो वो क्या होता है, वो दीपक हिलता डुलता नहीं है, इंगित नहीं होता है, कंपित नहीं होता है। सा उपमा स्मृता, ऐसी उपमा योगी की दी गई है उस दीपक की। माने वो दीपक कैसा होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ दीपक की ही उपमा क्यों दी गई। दीपक तो ऐसे ऐसे हिलता डुलता है ना, चंचल प्रकृति होती है दीपक की, उसकी लो की, जब वो जलती है। और देखो थोड़ी ना थोड़ी तो वात होती ही है हर स्थान में। बिल्कुल ही वात यदि नहीं हो तो दीपक जलेगा भी नहीं। ऑक्सीजन के बिना अग्नि नहीं जलती है ना, तो थोड़ी ऑक्सीजन तो होती है, पर वो ऑक्सीजन वो कैसी होती है, वहां पे जोर से झोंके चल रहे हो ऐसी नहीं होती है। तो वो उसको तो जलाती है लेकिन उसको हिलाती डुलाती नहीं है। तो यहाँ पर योगी की जो उपमा दी है वो दीपक से ही क्यों दी, पहाड़ से भी तो दे सकते थे। पर्वत कैसा होता है, स्थिर रहता है, और उसमें झोंके चलें कुछ भी चलें कोई उसमें प्रभाव भी नहीं पड़ता है, वो स्थिर ही रहता है। तो यहाँ दीपक की ही उपमा क्यों दी, क्योंकि हमारा जो मन है वो पहाड़ की तरह से नहीं है, उसका स्वभाव पर्वत जैसे नहीं है कि हमेशा वो ऐसे ही रहता है, स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है। चित्त हमारा कैसा है, प्रकाश की लौ की तरह से है, कि जैसे जैसे हवा आती है ना वैसे वैसे वो इधर उधर हिलता डुलता है। इधर की हवा आएगी तो इधर डुलेगा, इधर से आए तो इधर डुलेगा, उसकी लो ऐसे। और कहीं वात नहीं भी है, मतलब थोड़ी बहुत वात है, तो भी उसकी लो कैसी होती है, चंचल होती है, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है ना। तो ऐसा हमारा मन का स्वभाव है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से ही कैसा है, चंचलता से युक्त है, स्वाभाविक ही वो हिलता डुलता रहता है। तो उसमें फिर कोई ग्लास लगा दें दीपक में और ऊपर से भी ढक्कन लग दें तो फिर उसकी लो ऐसे रहती है। तो ये जो ग्लास लगाया है ये क्या है, ये ध्यान है। ध्यान, भक्ति, कर्म योग, इसको योग युक्त होना, ये ग्लास क्या है, योग। जब उस मन के ऊपर योग का शीशा लग जाता है, ग्लास लग जाता है, तो फिर मन की स्थिति चंचल होते हुए भी कैसी हो जाती है, एकदम स्थिर होती है। प्रकाशमान है, जल रहा है, लेकिन उसमें कोई हिलना डुलना नहीं हो रहा है, विकंपित नहीं हो रहा है। तो हमारा जो चित्त है वो मूर्छित हो जाएगा ऐसा नहीं है, पहाड़ की तरह से वो कुछ भी जानता ही नहीं है, ऐसे मूड हो जाएगा ऐसा नहीं है। सब कर्म करेगा,
लेकिन वो कैसे कर्म करेगा? योग युक्त होकर के करेगा। दीपक जलेगा, प्रकाश भी देगा, लेकिन जलते हुए और प्रकाश देते हुए उसकी स्थिति कैसी होगी? स्थिर होगी, विकंपित नहीं होगा। न इंगते, ऐसा योगी का चित्त हो जाएगा। तो कितनी सुंदर उपमा दी है यहाँ पे। तो उसके बारे में बता रहे हैं, यथा निवातस्थ दीपः न इंगते, जैसे वात रहित या शीशे आदि विशेष उसकी सुरक्षा करने पर दीपक न इंगते, विकंपित नहीं होता है, ऐसे ही स उपमा स्मृता, ऐसे ही योगी का योगिनः चित्तस्य युञ्जते योगम आत्मनः, जिस व्यक्ति का चित्त आत्मा से युक्त रहता है, योग युक्त रहता है, वो संसार के बहुत सारे थपेड़े झोंके आने पर भी कैसा रहता है? स्थिर रहता है। और इसमें कुछ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बहुत स्थिर प्रकृति के होते हैं। इसमें कोई वस्त्रों का या स्थान का कोई महत्व नहीं है कि आपने कैसे वस्त्र पहने हैं वही व्यक्ति योगी है, या आप कैसे स्थान पे रहते हैं तो ही आप योगी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ही उनके जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं, बहुत उथल पुथल आती हैं, बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, तो भी वो स्थिर रहते हैं संसार में। और हम भी संसार में ही है, ये आश्रम भी क्या है? संसार का ही एक टुकड़ा है। तो यहाँ भी अनेक प्रकार के संस्कारों के भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, और वो वैसे वैसे कभी व्यवहार भी करते हैं, और वो सब वैसा व्यवहार करें तब भी ये व्यक्ति स्थिर रहे। तो कुछ ऐसे भी ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो उनके बारे में फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई इसको ना किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी होता रहे, ये अपने काम तक काम रखता है, अपनी पढ़ाई, अपनी दिनचर्या, और इसकी कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि वो यहाँ रहते हुए भी कुछ ना कुछ उखाड़ पछाड़ करते ही रहते हैं, नियमों में नहीं जाएंगे, खाने के समय नहीं आएंगे, आएंगे तो ठीक से नहीं खाएंगे, या एक दूसरे की शिकायत ही करते रहेंगे, या एक दूसरे से झगड़ा ही करते रहेंगे, या एक दूसरे की चीज़ें इधर उधर कर देंगे, या एक दूसरे की बातें इधर उधर कर देंगे। तो ये कौन से चित्त की पहचान है? कि हवा के झोंकों से वो इधर उधर हो रहा है वो चित्त। तो वो आत्माएं कहीं भी मिलेंगी, वो आश्रम में भी मिलेंगी, गुरुकुल में भी मिलेंगी, संसार में भी मिलेंगी। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि उनको अपने काम से काम, भगवान ने भेजा है, ठीक है, घर में लगाया है, गृहस्थी है, ठीक है, अपना घर गृहस्थी का सब कार्य व्यवहार सब संभाल रहे हैं, लेकिन चित्त कहाँ लगा है? ईश्वर में ही लगा है। इसलिए वो घर में रहते हुए भी संत जैसे ही होते हैं, योगी जैसे ही होते हैं। और आश्रम में आके भी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, ठीक है, आश्रम में आए थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, गुरुजी ने पढ़ाई में लगा दिया या सेवा में लगा दिया, तो वो सेवा और पढ़ाई करते समय भी चित्त कैसा रहता है? प्रशांत ही रहता है। तो ये कौन सी आत्माओं की पहचान है? योग युक्त आत्माओं की पहचान है। ये पता लगता है कि ये व्यक्ति अंदर से योग युक्त है, आत्मा से युक्त है। इसने अपने मन के चारों तरफ योग का कवच लगा रखा है, शीशा लगा रखा है। इसलिए चित्त काम तो कर रहा है, चित्त पढ़ाई भी कर रहा है, परीक्षा भी दे रहा है, अन्य सेवाएं भी कर रहा है, लेकिन चित्त कैसा है? निर्वात दीपक के समान, न इंगते, विकंपित नहीं हो रहा है। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते स उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य। यत चित्तस्य माने अपने चित्त को जिसने भगवान में जोड़ दिया है, उस व्यक्ति को कहेंगे यत चित्तस्य। तो ये इसका विशेषण है योगी का। यत चित्तस्य योगिनः, अपने चित्त को ईश्वर परायण कर दिया है जिस योगी ने। तो ऐसा योगी बनने की इच्छा है किसी की? है ऐसा योगी बनने की इच्छा? किस किस की है? अच्छा, दो की नहीं है। ये ही त्रुटियां होती हैं हमारे चित्त की, ये हमें पकड़नी होती हैं कि मेरे चित्त में कितना अहम है। उसको लगता है कि कोई पूछ रहा है तो मैं क्यों बताऊं, है ही मेरी इच्छा, इनको दिखता नहीं है मैं कितना बड़ा योगी हूं,
ये ही त्रुटियां हैं, इनको पकड़ना होता है। कहीं ना कहीं इच्छा है तब तो यहाँ आए हैं, लेकिन अहंकार उसको भी अपने आचार्य के सामने भी अभिव्यक्त करने में उसको लगता है मेरा तो अभिमान ही गिर जाएगा। बोले ऐसे मैंने कह दिया इच्छा है तो ये पूर्ण थोड़े ना हो जाएगी। इच्छा है तो इच्छा होती ही पूर्ण होने के लिए है। इच्छा है तो पूर्ण क्यों नहीं होगी? इच्छा पूर्ण करने में कोई बाहर की चीज इसमें रोल नहीं कर रही। इस इच्छा को पूर्ण करने में कौन रोल करेगा? मैं, मेरी ही इच्छा मुझे ही पूरी करनी है, तो फिर बाधा कौन डालेगा? कोई भी नहीं डाल सकता है। डाल सकता है तो मैं ही डाल सकता हूं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि जी यदि मेरी इच्छा है योगी बनने की तो पूर्ण थोड़े ही होगी। तो जब आपको पहले से ही ये विश्वास है कि ये इच्छा हमारी पूर्ण थोड़ी होगी, तो आप 100 जन्म में भी योगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपने स्वयं ही बैरिकेड लगा दिया अपने ऊपर कि जी इच्छा हमारी पूरी थोड़ी हो सकती है। तो जिसके मन में ये है, ये विचार है, इसलिए मैं रोज इसके ऊपर ही चर्चा करती हूं कि जो हमारा विचार है वो ही हमारा जीवन बनेगा। अगर हमारा पहले ही इस तरह के विचार चल रहे हैं, इन विचारों को तोड़ने का यही अवसर है और यही स्थान है, नहीं तो आप कहीं भी नहीं तोड़ पाएंगे इनको। और पहले इनको ढूंढना, देखना और समझना होगा कि कब कब हमारा अहम अकड़ता है। और आपको ये पकड़ में आ गया तो ये हट जाएगा, और नहीं आपको पकड़ में आया तो फिर ये कभी नहीं हटेगा। तो ये सबसे पहले ये अभीप्सा है हमारी, हम सब की, कि हम बने ऐसे। हमारी अभीप्सा है तो फिर हम वैसा जीना शुरू करते हैं। जीना शुरू करते हैं कहाँ से? यहीं से शुरू करते हैं। और जितना जितना इसके अंदर एक विनम्रता का भाव आता है, एक समर्पण का भाव आता है, एक सच्चाई का भाव आता है, उतनी उतनी चीजें हल्की होती जाती हैं। साधक को हमेशा हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। भारी मतलब तन से भी भारी नहीं होना चाहिए और मन से भी भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम अपने ही विचारों में, अपने ही दोषों से बोझिल होते हैं, भारी होते हैं। ये ही दोष होते हैं हमारे, छोटे छोटे ही दोष होते हैं। तो ये योगी कैसा होता है? ईश्वर परायण होता है ये। देखो कहीं भी यहाँ इन्होंने अपने अहम से ये उसको प्राप्त करता है ऐसे नहीं कहीं भी इंगित किया। हर जगह क्या बताया? युञ्जते या यत चित्तस्य, माने ये ईश्वर परायण होकर के। जब तक हम शरणागति के भाव में नहीं आते हैं, हमें लगता है कि ये हम ही करेंगे, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ये होगा तो ईश्वर कृपा से ही होगा। और कोई इस पथ पे बढ़ता है वो भी ईश्वर कृपा ही है। वो आएगा आगे कि हजारों में से किसी एक की इच्छा होती है इस मार्ग में आने की, और इस मार्ग में आके भी फिर इसको जीऊं उन हजारों में से भी किसी एक की होती है। और फिर ऐसे ऐसे जिनकी इच्छा हुई, ऐसे हजारों में से भी कोई एक फिर शिखर पे पहुंचता है। तो कुछ तो रास्ते में ही फिर बाधाएं आने पर उसको छोड़ देते हैं उस पथ को। तो यहाँ यतः चित्तस्य योगिन, जिसने अपने चित्त को ईश्वर में जोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे? युञ्जतो योगम आत्मनः। उसको कहेंगे कि इस व्यक्ति ने, यहाँ आत्मने का मतलब है परमात्मन, जिसके जीवन से इस तरह की क्रियाकलाप दिखते हैं, तब कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपना चित्त भगवत परायण कर दिया, परमात्मा में जोड़ दिया है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम, जहां इसका चित्त उपरमते, उपराम को पा जाता है, उपराम को प्राप्त हो जाता है। उपराम मतलब
शांत हो जाता है, कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जैसे रात को सोते समय चित्त उपराम हो जाता है। उपराम मतलब रुक जाना, अपना कार्य ना करना। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम, और वो चित्त कैसा हो जाता है? निरुद्ध। निरुद्ध मतलब वश में किया हुआ। जब चित्त वश में किया हुआ निरुद्ध हो जाता है तब, और किससे होता है ये? योग सेवया, योग की सेवा से। योग की सेवा मतलब यहाँ पे अभ्यास। योग का अभ्यास मतलब, योग का अभ्यास मतलब अभी तो बताया था, योग का अभ्यास मतलब क्या? ईश्वर परायण। योग अभ्यास मतलब योगिक जोगिंग नहीं। हाँ, आप बोले हम तो रोज योगाभ्यास करते हैं, वो भी है, लेकिन यहाँ योग सेवया माने योगाभ्यास से। योगाभ्यास मतलब ईश्वर परायणता का अभ्यास, कि मैं इस समय ईश्वर परायण हूं या नहीं हूं। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और जब ये भगवत परायण हो जाएगा, ईश्वर परायण हो जाएगा, योग सेवा से युक्त हो जाएगा, तब आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मा से ही आत्मा को देखता हुआ। तो यहाँ एक आत्मा का मतलब है बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था। वो आत्मा जैसे ही हो जाती है। आत्मा तो नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आत्मा स्वयं अपने आप को देख नहीं सकता है, उसको तो देखना तो पड़ेगा बुद्धि के द्वारा ही। लेकिन वो बुद्धि भी उस समय कैसी हो जाती है? आत्म स्वरूप ही हो जाती है, आत्मा जैसी ही हो जाती है, अत्यंत विशुद्ध, निर्मल, दोष रहित। उस बुद्धि के द्वारा आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता हुआ, अपने द्वारा ही अपने को देखता हुआ। तुष्यति, आत्मनि तुष्यति, अपने आत्मा में ही फिर क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। फिर सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव एव अयम स्थितश्चलति तत्वतः। और उस समय क्या होता है फिर? आत्यंतिकम सुखम यत्, जो आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख मतलब अंतिम सुख, जिसको प्राप्त करके फिर कभी दुख का लेश भी नहीं हो सकता है। बाकी के सुख कैसे हैं? आते हैं सुख, लेकिन फिर चले जाते हैं, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है, ऐसे आने जाने वाले हैं ये। लेकिन ये सुख कैसा है? जो योग युक्त होने से जो सुख मिलता है, ये सुख कैसा है? आत्यंतिकम सुखम, उच्च कोटि का, परमानेंट, स्थिर सुख, फिर नहीं जाता है एक बार मिला तो। इसलिए तो योगी किसी की परवाह नहीं करते हैं, महाराज हो जाते हैं वो, क्योंकि उससे बड़ा सुख किसी का हो नहीं सकता है, और उस सुख को कोई छीन नहीं सकता है। तो बंदा बैरागी को उसकी खाल जो है वो चिमटों से गर्म करके, आंखों में भी शलाखाएं दे करके, कितनी ज्यादा उनको वो दी ना, यातनाएं दी, लेकिन वो उससे परेशान होता ही नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा का सुख मिल चुका है, परमात्मा का। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इस शरीर पे अत्याचार कर सकते हैं, इस शरीर का आप अपमान कर सकते हैं, इस शरीर को आप नीचा दिखा सकते हैं, इस शरीर की आप पिटाई कर सकते हैं, इस शरीर को आप काट सकते हैं। शंभाजी के हाथ पैर काट दिए थे ना मुगलों ने। तो इस शरीर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किए जा सकते हैं, और अंतिम अत्याचार इस शरीर को आप मार सकते हैं। बस उसके आगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस सुख को कोई नहीं छीन सकता है। तो वो जो भगवत परायण होकर के, योग युक्त होकर के जो सुख मिलता है, वो सुख कैसा है? आत्यंतिकम, आत्यंतिकम सुखम यत् तत्। वो सुख कैसे मिलता है? बुद्धि ग्राह्यम, और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। ऊपर वाले श्लोक में तो कहा था आत्मना आत्मानं पश्यन्, खुद से खुद को देखता हुआ। तो कभी कभी व्यक्ति को डाउट हो सकता है कि आत्मा से ही आत्मा को देखता है,
तो इसमें और स्पष्ट कर दिया कि वो जो आत्यंतिकम सुख है वो कैसा है, बुद्धि ग्राह्यम। ग्राह्य किससे होगा, वो बुद्धि से ही होगा। तो कल वो पूछ रहे थे ना कि वो बुद्धि से कैसे, विवेक अविवेक बुद्धि में होते हैं कि आत्मा में होते हैं, इस तरह का जो प्रश्न था। तो ये जो आत्यंतिक सुख है ये किससे ग्राह्य है, बुद्धि ग्राह्य। लेकिन कौन सी बुद्धि से ग्राह्य है, निर्दोष बुद्धि से ग्राह्य है। वो दोष युक्त बुद्धि से कभी ग्राह्य नहीं होगा। जो इस समय हमारी बुद्धि है वो दोष युक्त बुद्धि है, उसमें दोष हैं, उसमें राग द्वेष मोह हैं, तो उससे कभी भी गृहीत नहीं होगा। वो बुद्धि तो सोच भी नहीं सकती है कि ऐसा भी कोई सुख होता भी है, क्योंकि उसके सुखों की परिभाषा, दोष युक्त बुद्धि जो है उसके सुखों की परिभाषा क्या है, सांसारिक सुख, विषयों का सुख, धन दौलत का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख। वो तो उसको सुख मान रहा है। उससे ऊपर कोई सुख होता है उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि उसके अतिरिक्त भी कोई सुख होता है। लेकिन वो जो सुख है वो भी बुद्धि ग्राह्य है, लेकिन वो निर्दोष बुद्धि ग्राह्य है। ऋतंभरा प्रज्ञा स्वरूप वाली जो बुद्धि है, प्रकाशवती बुद्धि, उससे वो सुख ग्राह्य हो सकता है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, और स्पष्ट कर दिया वो सुख कैसा है, अतीन्द्रिय है। वो इंद्रियों का सुख नहीं है। वो आत्यंतिकम सुखम और अतीन्द्रियम सुखम, इंद्रियातीत, लेकिन है कैसा, बुद्धि ग्राह्यम। बुद्धि तत्व से ही वो मिलेगा। जब वो अत्यंत विवेकवती होगी बुद्धि, प्रज्ञा ऋतंभरा से युक्त होगी बुद्धि, उससे वो गृहीत होगा। यत्र वेत्ति न च एव अयं स्थितः चलति तत्वतः। और कह रहे हैं ये जो स्थितः, स्थिर होकर के, चलति चलायमान है, तत्वतः तत्व से ही जो स्थित होकर के चलति चलायमान भी है, उसको वेत्ति। वेद का मंत्र है ना, स एजति तत् एजति तन्नैजति। वो चलता भी है, वो नहीं चलता है कहीं भी, क्योंकि वो तो सब जगह व्याप्त ही है, तो चले कहाँ वो। और जहां भी गति दिखाई दे रही है वो सारी गति किसकी है, उसी की ही है, सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में। तो कभी कल्पना किया आपने, जिस पृथ्वी पे जिसको हम स्थिर मान रहे हैं और जिस पे हम स्थिर होके बैठते हैं, वो स्वयं कितनी तेजी से घूम रही है, और उसको कौन घुमा रहा है, बहुत फास्ट घूम रही है ना। तो ये सारी गति किसकी है, ईश्वर की। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि उसको जान लेता है जो तत्वतः स्थितः चलति, जिसका स्वरूप कैसा है, गतिमान भी है और स्थित भी है। वो तो स्थिर भी है, उसको वेत्ति, उसको जान लेता है ये। और दूसरा इसका अर्थ ये होगा, न चलती न स्थित, ना तो वो कहीं चलता है और ना तो वो स्थित है। उसको ये साधक जान लेता है। जो अत्यंत सुख है, जो शाश्वत सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, तो योग युक्त होकर के उसको पा लेता है, ये उसको जान लेता है। इन्होंने इसका अर्थ किया है कि इस अवस्था में स्थित होकर वो अपने तत्व से, माने अपने मूल स्वरूप से चलायमान नहीं होता। स्थितः माने स्थित होकर के, तत्वतः स्थितः अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर के, न चलती के साथ जोड़ा केवल, वो फिर चलायमान नहीं होता है, अपने ही रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। यम लब्ध्वा, उसको प्राप्त होकर के, योग युक्त होकर के, उस ईश्वर को प्राप्त करके, न च अपरम लाभम मन्यते, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता है। व्यक्ति को लाभ, जब शब्द आता है तो सामने क्या आता है, लाभ कहते ही, रुपए, पैसे, ऐश्वर्य, धन, ये सब मिल जाए उसको हम लाभ कहेंगे।
लेकिन ये साधक सबसे बड़ा लाभ किसको कहता है? जब वो भगवत परायण हो जाए, जब वो अपने ही अहंकार और दोषों को तोड़ दे, ये सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए कहा यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते, उसको पाकर के वो कैसा लाभ मानता है? सबसे बड़ा लाभ मानता है। न अधिकम ततः, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता है, ऐसा मानता है वो। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचार्यते, और फिर इसकी स्थिति कैसी हो जाती है? गुरुणा दुखेन अपि न विचार्यते, महान से महान दुख भी जीवन में आ जाए तो ये विचलित नहीं होगा। महर्षि दयानंद ने इसी को कहा ना कि ईश्वर परायण होने से, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से, भक्ति करने से फायदा क्या होगा? आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी कि पहाड़ जैसे महान दुख के आने पर भी ये व्यक्ति विचलित नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा क्या ये कम लाभ है? वहां महर्षि दयानंद ने भी कहा, क्योंकि महर्षि दयानंद भी बहुत बड़े योगी थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये क्या कम लाभ है कि जीवन में ऐसा कोई महान दुख आ जाए और वो दुख आने पर भी ये व्यक्ति विचलित ना हो, समता में बना रहे, तो ये कितना बड़ा लाभ है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी संपत्ति है, कितनी बड़ी दौलत है। और वास्तव में मनुष्य जीवन को या इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि कोई प्राप्त करने योग्य कोई संपत्ति है तो वो यही है कि व्यक्ति कैसी भी स्थिति में संभलना उसको आ जाए, समता में रहना आ जाए, स्थिर रहना उसको आ जाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो फिर जैसे ही मौका आएगा व्यक्ति विचलित हो ही जाएगा, वो हिल ही जाएगा उसका चित्त। और संसार में सारी चीजें हमारे मन के अनुकूल हो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, वो तो होगा निश्चित रूप से, और वो होना भी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की फिर परीक्षा कैसे होगी। तो ये साधक अपनी सारी एनर्जी इसके ऊपर लगाता है कि मेरा चित्त डगमग ना हो, मेरा चित्त चलायमान ना हो, मेरा चित्त विचलित ना हो। और ये यदि प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त कर लिया, अब आए कितने भी झोंके। तो ये आगे भी चलता रहेगा प्रसंग ध्यान योगी का। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।